एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्हीकल किसी पर्टिकुलर जगह से किसी स्पीड से चल रहा है और थोड़े टाइम के बाद किसी और स्पीड में पहुंच जाता है, मे बी वो इंक्रीज़ हो सकती है स्पीड या डिक्रीज़ हो सकती है स्पीड, बट स्पीड जो है वो चेंज हुई है। तो समय के साथ अगर स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो पाए। सपोज़ कि कोई रफली ड्रॉ करते हैं, पहले कोई व्हीकल है, ठीक है, और जो व्हीकल है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, सपोज़ करो ए पॉइंट से, ये क्या कर रहा है, ए पॉइंट से मूव करता है किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई व्हीकल इस जगह ए पॉइंट से चलता है, और थोड़े टाइम के बाद, सपोज़ करो टी टाइम, यानी हम ले लेते हैं कुछ भी टी टाइम की जगह पे 2 सेकंड के बाद ये किसी पर्टिकुलर जगह पे यानी बी पॉइंट पर पहुंचा, और उस जगह पे इसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अब आप देखो, किसी जगह से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो स्पीड है, थोड़े टाइम के बाद उसकी स्पीड या तो इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए या ज़ीरो हो जाए, कुछ भी हो सकती है, बट इनमें चेंज है, इस स्पीड और इस स्पीड में चेंज है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक बहुत ही सिंपल तरीका जिससे आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं, मान लो कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और गाड़ी चलाते चलाते मेरे सामने क्या हुआ है कि कोई एनिमल या व्हीकल आ गया, तो मैं क्या करूँगी, अपने पैर पे ब्रेक लगाऊंगी। अब ब्रेक लगाऊंगी तो ब्रेक लगाने के बाद मेरी जो स्पीड है ऑफ कोर्स वो कम हो जाएगी, जो मेरी पहली स्टार्टिंग की जो स्पीड थी और ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड है वो दो डिफरेंट चीज़ है, दोनों जो स्पीड है वो डिफरेंट है। तो टाइम के साथ जो स्पीड में चेंजेस आता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी ये जब स्पीड ब्रेक लगाने पे हुई है तो जो वेलोसिटी है या स्पीड जो चेंज हुई है वो कैसी हुई है, इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है। तो डिक्रीज़ जब होती है तो हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल से समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही हूँ और चलते चलते मुझे दिखता है कि पूरा रास्ता क्लियर है, तो मैं एक्सेलरेटर पे पैर रखूँगी और क्या करूँगी, बहुत तेज़ गाड़ी को आगे की तरफ मूव कराऊँगी। तो जो मेरी स्टार्टिंग की स्पीड है और एक्सेलरेटर बटन पुश करने के बाद जो मेरी स्पीड इंक्रीज़ हुई है, तो इन स्पीड में जो चेंजेस है, इन वेलोसिटी में जो चेंजेस है टाइम के साथ, वही हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, मैं बार बार स्पीड और एक्सेलरेशन क्यों बोल रही हूँ, स्पीड और एक्सेलरेशन एक जैसे ही हैं, बट स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो हमें एक फ़िक्स पॉइंट पता होता है कि इस डायरेक्शन में हम इतनी वेलोसिटी, इतनी स्पीड के साथ चल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन आपको समझ में आया। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और क्या कह सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो देखो, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन क्या है, पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। ठीक है, तो अब जैसे फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमने वहाँ पे ब्रेक लगाया है या एक्सेलरेट किया है गाड़ी को। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे सपोज़ किया कि हमारे पास यहाँ से व्हीकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड है व्हीकल की वो है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है। ठीक है,
इनिशियल जो स्पीड है विद डायरेक्शन अगर बोलेंगे तो वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और किसी टाइम के बाद, सपोज करते हैं t टाइम के बाद, t टाइम के बाद इस गाड़ी की, इस व्हीकल की जो स्पीड है वो हो गई है कुछ इंक्रीज़, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम v से डिनोट करते हैं। तो इन वेलोसिटी में जो चेंज आएगा टाइम के साथ, दैट इज़ एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या क्या चीज़ें हैं? a क्या है यहाँ पर? a होता है हमारा एक्सेलरेशन, u क्या है हमारे पास? u है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? v है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, और t क्या है? t है हमारे पास टाइम। तो आपको समझ में आया बच्चों कि एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम के साथ अगर किसी व्हीकल की स्पीड इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, हमारा ये है, ये याद रखना है आपको एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके बाद देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अब क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन का, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा? देखो, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, है तो वेलोसिटी, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड अपॉन टी टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर जो है जब नीचे आएगा तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड इंटू ये वाला सेकेंड। तो कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई, एसआई यूनिट।